ठंड में अमीर और गरीब की रसोई। सर्दियों की ठंड अपने साथ केवल ठिठुरन ही नहीं लाती, बल्कि समाज की सच्चाई को भी नंगा कर देती है। ये ठंड किसी के लिए आराम, स्वाद और आनंद का मौसम होती है, तो किसी के लिए संघर्ष, भूख और पीड़ा का समय। प्रस्तुत चित्र इसी सच्चाई को बहुत गहराई से दर्शाता है। अमीर की रसोई, सुविधा और स्वाद का संसार। चित्र के बाएं भाग में एक अमीर महिला को दिखाया गया है। वह अपने गर्म, सुरक्षित और सुंदर घर की रसोई में खड़ी है। सिर पर ऊनी टोपी, शरीर पर गर्म स्वेटर और हाथों में आराम। रसोई में गैस चूल्हा जल रहा है, जिस पर स्वादिष्ट सब्जी पक रही है। पास में कढ़ाई में पुलाव या खिचड़ी जैसी कोई गरम डिश सजी हुई है, जिस पर सजावट के लिए सब्जियां डाली गई हैं। घर की खिड़की बंद है, बाहर बर्फ गिर रही है, लेकिन अंदर कोई ठंड महसूस नहीं हो रही। महिला के चेहरे पर मुस्कान है। यह मुस्कान केवल भोजन की नहीं, बल्कि सुरक्षा, सुविधा और संपन्नता की प्रतीक है। उसके पास गैस चूल्हा है, साफ बर्तन हैं, गर्म कपड़े हैं, घर की 4 दीवारें हैं, मन की शांति है। उसके लिए सर्दी एक मौसम है, मुसीबत नहीं। गरीब की रसोई, संघर्ष और दर्द की तस्वीर। अब चित्र के दाएं भाग को देखिए। खुले आसमान के नीचे, ठंडी हवा और गिरती बर्फ के बीच एक गरीब महिला जमीन पर बैठी है। उसके पास न तो पक्का घर है, न गैस चूल्हा, न गर्म कपड़े। वह मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर रोटी सेक रही है। उसके साथ एक बच्चा है, जो ठंड से कांप रहा है। माँ की गोद में सुरक्षा ढूंढता हुआ, लेकिन माँ खुद असहाय है। महिला का चेहरा चिंता से भरा है। आज खाना मिलेगा या नहीं? बच्चा बीमार तो नहीं पड़ जाएगा? आग कब तक जलेगी? यहाँ रसोई खुले आसमान में है। चूल्हा मिट्टी और लकड़ी का है। बर्तन पुराने हैं, कपड़े पतले हैं, पेट आधा भरा है, दिल डर से भरा है। यहाँ ठंड एक मौसम नहीं, बल्कि सजा है। एक ही ठंड, 2 अलग जिंदगियाँ। ये तस्वीर हमें सिखाती है कि ठंड सभी को बराबर लगती है, लेकिन उसका असर बराबर नहीं होता। अमीर के लिए ठंड स्वादिष्ट पकवानों का मौसम है। गरीब के लिए ठंड जिंदा रहने की लड़ाई। अमीर गरम खाना खाकर ठंड को भूल जाता है। गरीब ठंड में खाना पकाते पकाते ही ठंड से हार जाता है। समाज की सच्चाई। ये कहानी केवल 2 महिलाओं की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की है। हमारे देश में कोई हीटर में बैठकर सूप पीता है, कोई आग के पास बैठकर सूखी रोटी, कोई रजाई में सोता है, कोई फुटपाथ पर कांपता है। यह असमानता प्रकृति की नहीं, व्यवस्था की देन है। माँ की ममता, अमीर हो या गरीब, एक बात जो दोनों तस्वीरों में समान है, माँ। अमीर माँ भी अपने परिवार के लिए खाना बना रही है, गरीब माँ भी अपने बच्चे के लिए। लेकिन फर्क ये है कि एक माँ सुविधा से खाना बनाती है, दूसरी माँ मजबूरी से। गरीब माँ की ममता ज्यादा संघर्ष झेलती है, लेकिन कमजोर नहीं होती। वो ठंड, भूख और गरीबी से लड़ते हुए भी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। हमें क्या सीख मिलती है? 1. संवेदनशीलता। हमें अपने आसपास के गरीब लोगों की ठंड, भूख और परेशानी को समझना चाहिए। 2. सहयोग। अगर हमारे पास ज्यादा है, तो थोड़ा बांटना हमारा कर्तव्य है, कपड़े, खाना, कंबल। 3. कृतज्ञता। हमें अपनी सुविधाओं के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। 4. समानता का भाव। इंसान की कीमत पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। ठंड में गरीबों की सबसे बड़ी जरूरत गर्म कपड़े,
कंबल, सूखा राशन, गर्म भोजन, सुरक्षित आश्रय। अगर हर अमीर परिवार एक गरीब परिवार की मदद करे तो कोई भी ठंड से नहीं मरेगा। निष्कर्ष, ये तस्वीर एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हम कहाँ खड़े हैं। ठंड सबके लिए आती है, लेकिन परीक्षा सिर्फ गरीबों की लेती है। अगर हम इस कहानी से सिर्फ भावुक होकर आगे बढ़ गए तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी कदम उठाएं तो किसी की ठंड कम हो सकती है। इंसान वही है जो दूसरे की ठंड को महसूस करे।